कोलकाता की गलियों में लगातार बरसात हो रही थी। हर तरफ पानी ही पानी, भीगी मिट्टी की खुशबू, टपकती छतें और लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें। इन्हीं गलियों में रहती थी प्रिया, 30 साल की, एक मजबूत लेकिन टूटी हुई औरत। पति सालों पहले साथ नहीं रहता था, नौकरी भी छूट गई थी और अब अकेले मुश्किल से अपने 10 साल के बेटे आर्यन को संभाल रही थी। दिन रात जूझ रही थी, मगर चेहरे पर मुस्कान रखती थी। आर्यन पूछता, मां, हम ठीक रहेंगे ना? प्रिया हंसकर कहती, हां बेटा, लेकिन उसकी आंखें चुपचाप सच्चाई बयां कर देती। उनके बगल वाले घर में रहते थे मिस्टर घोष, 70 साल के, अकेले, चुपचाप। लोग कहते थे कि वो चिड़चिड़े इंसान हैं, लेकिन उस रात जब उन्होंने झरोखे से देखा कि प्रिया आधी रात को छत से टपकता पानी बाल्टियों से निकाल रही है, तो उनका दिल भर आया। बरसात उन्हें अपना अतीत याद दिला रही थी। बरसों पहले इसी बारिश ने उनसे उनका पूरा परिवार छीन लिया था। अगले दिन अचानक प्रिया के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर खड़े थे मिस्टर घोष, हाथ में गरम खिचड़ी का बर्तन। उन्होंने बस इतना कहा, बच्चे के लिए है। धीरे धीरे वो मदद करने लगे। कभी बारिश में छाता थमा देते, कभी दवा भेज देते, और फिर मोहल्ले के बाकी लोगों को भी बुलाया और कहा, ये अकेली मां अपने बच्चे के लिए मेहनत कर रही है, अब ये हमारी जिम्मेदारी है। सबने मिलकर सहयोग दिया ताकि प्रिया के घर की छत ठीक हो सके। आर्यन के लिए तो मिस्टर घोष दादू बन गए। लकड़ी के छोटे पीस से छत मरम्मत करना सिखाते, पुराने कोलकाता की कहानियां वो सुनाते। बरसात के बीच मां और बेटे के चेहरे पर पहली बार सुकून की झलक दिखी। फिर मोहल्ले में एक छोटी सी पूजा रखी गई। सबने साथ बैठकर चाय पी। प्रिया की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि ताकत अकेले सब कुछ झेल लेने में नहीं है। असली ताकत है दूसरों का हाथ थामने में। मदद लेना कमजोरी नहीं, इंसानियत का रिश्ता है। आज उसका घर संभल गया था, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि अब पूरा मोहल्ला उसका परिवार बन चुका था। और दोस्तों, सबक यही है, बरसात में भीगते मकान टूट सकते हैं, लेकिन इंसान तब तक नहीं टूटता जब तक मोहल्ला, पड़ोसी और अपना समाज उसके साथ खड़ा हो। सच्ची ताकत रिश्तों की होती है और पड़ोसी ही मुसीबत में सबसे बड़ा परिवार बन जाते हैं।